तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। जिस प्रकार हम लोग प्रेजेंट के 4 टाइप पढ़े थे, 4 टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेम वही टाइप्स में भी होते हैं पास्ट में भी। ठीक, तो पास्ट का जो इंडेफिनिट है आज उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। जो पास्ट टेंस का था पहला टाइप हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सामान्य भूतकाल। ठीक, अगर ये प्रेजेंट रहता तो सामान्य वर्तमान काल होता है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता तो इसका क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जानते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कोई सेंटेंस पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक, तो सबसे जरूरी बात यही है, इसे ध्यान देना है। हमें सबसे पहले क्या पहचानना होता है, टेंस। ठीक, तो जो इसकी पहचान होती है, देखिए ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट की, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ना, जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होता है, उसी प्रकार से हम पास्ट में क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे। अथवा और भी चीजें होती हैं, अथवा कभी कभी आ जाता है, जैसे देखा, गया ना, लाई, खाई, ये सब जो चीजें आती हैं हिंदी वाक्य के अंत में ना, ये सब हमारा किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको दर्शाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, ये तो हो गई हमारी पहचान। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे वह किताब बेचता था, वह किताब बेचता था। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में क्या आ गया हमारा, ता था। तो जो हमारा टेंस है किस टेंस में है, जो सेंटेंस है किस टेंस में है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, तो हमारा टेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। हम कैसे पहचाने, क्योंकि इसके अंत में क्या है हमारा, ता था। ठीक, एग्जांपल देखिए, उसने ताजमहल देखा। ठीक, तो देखिए अंतिम आ गया हमारा, उसने ताजमहल देखा। तो यहाँ पहचान लिखा है ना कि उसमें देखा गया, ये सब भी आएगा। ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो जिस प्रकार सभी टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 सेंटेंसेस, उसी प्रकार इसके भी 4 सेंटेंसेस है। जो पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, जो पहला हमारा अफर्मेटिव है, इसके पहले हम रूल को देखेंगे, फिर इसके हम ट्रांसलेट करेंगे। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो इसका रूल बनता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम प्रेजेंट पढ़े उसे हमारा पास्ट में होता है, बस इसमें 2 ही 3 चीजें होती है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और कभी कभी हमारा आ जाता है अदर वर्ड। ठीक, इतनी चीजें हैं। पहला सब्जेक्ट और उसके बाद हमें लगाना वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हेल्प नहीं लगाते, वर्ब में या सीएस लगा देते हैं, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्प नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक, तो एग्जाम्पल के माध्यम समझिए। जैसे एग्जाम्पल आ गया, ये मान लीजिए हम, वह किताब पढ़ता था और बेचता था, वह किताब बेचता था। ठीक, वह किताब बेचता था, तो इसको ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, वह हो जाएगा ही, हेल्प में थोड़ा लगाना नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। इसमें वर्ब ढूंढिए क्या है, वर्ब क्या है हमारा, बेचना। और बेचना की स्पेलिंग क्या होती है, सेल, लेकिन हमें कौन सा फॉर्म लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो सेल का सेकंड फॉर्म क्या जाता है, सोल्ड। ही सोल्ड, क्या बेचता था, किताबें, तो ही सोल्ड द बुक। ये हो गया हमारा ही सब्जेक्ट, सोल्ड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और द बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये है हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके अफर्मेटिव। तो उसको ट्रांसलेट करने का ये रूल बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे, बस आप लोग केवल वीडियो में से जुड़े रहे। ठीक, तो अब इसी प्रकार हम आपको जो इसका निगेटिव है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार अफर्मेटिव था उसी प्रकार निगेटिव भी है। अलग डिफरेंट है कि निगेटिव हमारा क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सेंटेंस में, और हम रूल में नॉट लगा देंगे, बस इतना डिफरेंट है। जो इसका रूल लिखेंगे हम निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट है, अब यहीं से हमारा शुरू हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है ओनली वन केवल डिड। ठीक, उसके बाद लगाते हैं हम नॉट,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ जाएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो यहाँ हम किसका फॉर्म वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। देन हमारा ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इसे ले लेते हैं, उसने चोरी नहीं की। क्या कहता है एग्जाम्पल हमारा? उसने चोरी नहीं की। अब कैसे समझेंगे कि हमारा निगेटिव सेंटेंस है? ये भी तो जरूरी चीज है, क्योंकि इसमें देखिए हमारा नहीं आया ना, तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का रूल लगा दीजिए तब। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट? उसने, उसका स्पेलिंग हो जाएगा ही। फिर हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब डिड। अब यहाँ हमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं देखना है, क्योंकि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगल है, ओनली डिड ना। यहाँ हमें ना सिंगुलर सब्जेक्ट देखना ना प्लूरल। जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हमें क्या कर देना है? यहीं पे लगा देना है डिड। हो जाएगा ही डिड। उसके बाद क्या हमारा? नॉट। हो जाएगा ही डिड नॉट। ठीक, फिर क्या हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब क्या है इसमें हमारा? चोरी करना। ठीक, तो चोरी करना क्या होता है? स्टील। ठीक, तो क्या ही डिड नॉट स्टील, उसने चोरी नहीं की। ठीक, तो ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। अब सेम इसी प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव बनता है। अब इंट्रोगेटिव पता है क्या है? चेंज करना है। इंट्रोगेटिव बस केवल एक ही चीज चेंज करनी होती है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। बस बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में दो सेंटेंस होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड, जो कि आपको पिछले वीडियो में सब पढ़ाया गया है। ठीक, इससे पहले हेल्पिंग हो जाएगा हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट, बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। और यहाँ पे इंडिया में हमारा ले जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, क्या हुआ? वहां रहता था। क्या कह रहे? क्या हुआ? वहां रहता था। अंत में था पास्ट में डिफरेंट टेंस। और यहाँ पे क्या लगा? इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा दीजिए रूल। पहले क्या लगाएंगे? डिड, देन सब्जेक्ट वह, ही, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट नहीं लगेगा, सॉरी गलती हुई, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए नॉट नहीं देगा। नॉट कब देगा? जब इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव होता तब। डिड ही, उसके बाद क्या हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या? रहना, लीव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसा वर्ड लगा दीजिए यहाँ पे। वहां की स्पेलिंग क्या लगेगी? देयर। क्या लगेगा हमारा? डिड ही लीव देयर। अब सेकेंड वाला ही देख लीजिए, तुम कहाँ रहते थे। तुम कहाँ रहते थे। तब देखो हमारा जब ये क्वेश्चन वर्ड जो होता है प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आ जाती है, हमारा बन जाता है सेकेंड इंट्रोगेटिव। पहले हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाता है हमारा? वेयर। देन उसके बाद हमारा लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तब हमारा जाता है वर्ब। इसलिए क्या बन जाएगा हमारा? वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब सेम ही हमारा होता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, बस उसमें क्या चेंज करना है? यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पहले नाम लगाना है, देन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बस बन गया रूल। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये हमारा हो गया चौथा रूल। देखिए क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, क्या राधा गीत नहीं गाती थी। क्या है? क्या राधा गीत नहीं गाती थी। ये देखो हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी है, नहीं भी है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो उसका रूल लगा देंगे आप। ठीक, तो ये फर्स्ट जो है, पहले हमें क्या करना? सब्जेक्ट, ये हेल्प वर्ड लिखना है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म गाना, सिंग, फिर ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, देन क्वेश्चन। इतना सिंपल है। यानी डिड राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग। और सेकंड देखेंगे, तुमने उसे क्यों नहीं
तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया। तो हमारा गया सेकेंड इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन और बीच में हो गया, नहीं भी है तो सेकेंड इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव हो गया। तो पहले सेकेंड में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखते हैं, वाई देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट फिर नॉट ना, फिर हमारा क्या है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। किसे नहीं पढ़ा है उसे, उसे क्या हो जाएगा हमारा हिम बन जाएगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट वर्ब ना, जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है उसकी पहचान, ठीक। और चारों जो सेंटेंस है उसके रूल विथ एग्जांपल, ठीक। तो मैं उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से अच्छे से पढ़िए, रूल को समझिए, पहचान देखिए। उसके बाद जो हम एग्जांपल दे रहे हैं आप उसको ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। तो जल्दी नोट करिए। पहला हमारा है, इसमें हमारे चारों सेंटेंस मिक्स रहेंगे, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव चारों मिक्स रहेंगे। पहला है, हमने ताजमहल नहीं देखा। पहले क्या, हमने ताजमहल नहीं देखा। उसने एक नई कार खरीदी, उसने एक नई कार खरीदी, हमारा अफर्मेटिव है, ऊपर वाला निगेटिव था, नॉट है ना। तीसरा, क्या मोहन बाजार नहीं गया, क्या मोहन बाजार नहीं गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव विद निगेटिव है, दोनों चीजें हैं, प्रश्नवाची शब्द भी है नहीं भी है। चौथा है, राजू अखबार क्यों बेचा, राजू अखबार क्यों बेचा, केवल क्यों है इंट्रोगेटिव, वो भी सेकेंड क्योंकि बीच में है। लास्ट में देखिए हमारा जो पांचवा बनेगा, पांचवा दे रहे हैं, क्या तुमने उससे झूठ नहीं बोला, क्या तुमने उससे झूठ नहीं बोला। ये हो गए हमारे 5 सेंटेंस, ठीक, जिसमें अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सब सम्मिलित है, सब मिक्स है। तो आप लोग अच्छे से पहचान देखिए, रूल को समझिए, उसका ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।